अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज जो है वो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। तो उसमें हमारे पास पहला पार्ट है अयोटा की पावर 9। तो अयोटा की पावर 9 को सॉल्व करने का तरीका ये है कि अयोटा को अलग कर दें और अयोटा की पावर 8 को अलग कर दें। जो अयोटा है उसको एक साइड पे लिख देंगे और जो अयोटा की पावर 8 है उसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 4। तो अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो -1 की पावर 4 आ जाएगा और -1 की पावर 4 जो है वो क्या आ जाता है, +1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ का आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है अयोटा की पावर 17। अयोटा की पावर 17 को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। उसमें अयोटा अलग कर देंगे और अयोटा की पावर 16 अलग कर देंगे। तो अयोटा की जो 16 है उसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की 8। और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो -1 की पावर 8 आ जाएगा और -1 की पावर 8 क्या हो जाएगा, +1। तो ये अयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। वो है माइनस अयोटा की पावर 19। तो अब इसमें ये कर सकते हैं कि -1 की पावर हम अलग कर देते हैं 19 और अयोटा की पावर 19 अलग कर लेते हैं। अब -1 की पावर 19 क्या होता है, -1 ही होता है। और अयोटा की पावर 19 को सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं अयोटा डॉट अयोटा 18। तो ये चीज़ -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा हो जाएगी। अयोटा की 18 को अयोटा स्क्वायर की 9 लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 9। और -1 की पावर 9 क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इस पार्ट में दिया हुआ है -1 की पावर -21/2। अब ये जो वैल्यू है इसको एक तो नीचे ले जाएंगे और दूसरा इसकी पावर को हम सेपरेट करेंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -1 की पावर 1/2 और पावर जो है नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस भी हो जाएगी। जो -1 की पावर 1/2 है वो क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट होता है। तो -1 का स्क्वायर रूट की पावर 21 और -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर, यानी अयोटा की पावर 21 है। फिर इसको हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा से डिवाइड करेंगे। तो ये ऊपर वाली वाली अयोटा और नीचे क्या आ जाएगा, अयोटा 22 आ जाएगा। अब अयोटा 22 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की 11। ठीक है। और अयोटा स्क्वायर की 11 अयोटा -1 की पावर 11 आ। और -1 की जो पावर हो वो क्या था, -1 ही आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। ये हमारे पास इसके पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है लेट जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड, वी हैव टू प्रूव जेड इज रियल। तो इसमें जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें आई डबल एफ का जिक्र किया हुआ है। तो आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी ये स्टेटमेंट दो हिस्सों पर है। उसमें से पहला हिस्सा जो है हम लेट कर लेंगे और दूसरा हिस्सा प्रूव कर लेंगे, फिर दूसरी दफा दूसरा हिस्सा लेट कर लेंगे और पहला हिस्सा प्रूव कर देंगे। तो हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे। जेड कॉन्जुगेट इज, सबसे पहले आप जेड को लेट कर लीजिएगा। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, A + B आयोटा। ठीक है। और तो इस तरह जेड कॉन्जुगेट जो है वो क्या आ जाएगा, A - B आयोटा आ जाएगा। तो अब जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर है, A - B आयोटा के बराबर है। और जेड किसके बराबर है, A + B आयोटा। ये जो दोनों वैल्यूज हैं जो हमने लेट की हुई हैं, ये भी हमने लेट किए हैं और इसके अंदर पुट कर दें। अब दोनों वैल्यूज को इस साइड पे मूव करें, A - B आयोटा जब इस साइड पे मूव करेंगे -A - B आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, -2B आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब तीन चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है। तो आइदर ऑफ द वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। या तो जो है हमारे पास क्या होगा, -2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, आयोटा भी 0 के इक्वल नहीं है। तो ओनली केस क्या बचेगा, सिर्फ B 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे B इज इक्वल टू 0।
जब बी को जीरो पुट करेंगे हम, तो हम जानते हैं कि जेड क्या था, जेड था ए प्लस बी आयोटा। तो अगर हम बी को जीरो पुट कर देंगे तो जेड क्या बचेगा, ए बचेगा, विच इज रियल। तो हैंस प्रूव हो गया कि अगर ये कंडीशन हो कि जेड कॉन्जुगेट जेड के बराबर हो, तो जेड क्या होता है, रियल होता है। अब रिवर्स स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस जेड इज रियल, सो बी इज इक्वल टू क्या होगा, जब जेड रियल होगा तो बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जेड क्या बचेगा, ए बचेगा। और जेड का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, वो भी ए आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट जो है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, इस वजह से हमारे पास ये जो है वैसे की वैसे आ जाएगा। तो हम हैंस लिख देंगे कि जब दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रहे हैं। इसमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, रियल ऑफ जेड का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जेड को रेट किया है ए प्लस बी आयोटा, और जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आयोटा आ जाएगा। तो अगर आप रियल ऑफ जेड की बात करते हैं, तो जो पहला ए है वो रियल ऑफ जेड है, और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होता है, बी है, आयोटा के अलावा। तो इस लिहाज से ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, इन दोनों वैल्यूज को इस गिवन साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो ए आना चाहिए, क्योंकि रियल ऑफ जेड जो है वो ए के बराबर है, जो हमने यहाँ पे लेट किया है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जेड की वैल्यू है ए प्लस बी आयोटा, और जेड कॉन्जुगेट की प्लस ए माइनस बी आयोटा। जेड और जेड कॉन्जुगेट हमने खुद से लेट किए हैं, आप इसमें से कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो। बी आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और 2/2 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ए आ जाएगा, विच इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये रियल ऑफ जेड के बराबर है। अब उसके बाद देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजरी ऑफ जेड, यानी इसका आंसर बी आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। तो जेड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा, और जेड कॉन्जुगेट दरम्यान में माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएं, ए माइनस बी आयोटा ओवर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। अब हमारे पास ए प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद जो है हम जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर देंगे, और ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 बी आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2 आयोटा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा आयोटा से कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जेड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि ये किसके बराबर है, इमेजिनरी ऑफ जेड के बराबर है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा है, और जेड कॉन्जुगेट। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है जेड मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जेड का मैग्नीट्यूड, जेड ऊपर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके रियल कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लेंगे, और इमेजिनरी कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लेंगे, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, जेड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ का आंसर। और इसमें ये है कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। और इसी के बाद हम इसकी ना राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट, उसका आंसर भी यही आना चाहिए। और जेड क्या है, ए प्लस बी आयोटा है, और जेड कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस बी आयोटा है। जब इसको फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्र माइनस बी आयोटा स्क्र आ जाएगा,
अब आयोटा स्क्वायर की वजह से दरम्यान वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों से देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। उसके बाद आ जाए जी इसके पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1/z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट ओवर जेड मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1/z। तो 1/z क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आयोटा। इसको ए माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ए माइनस बी आयोटा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। और अगर इस वैल्यू को आप देखें तो ये जो वैल्यू है ये z कॉन्जुगेट के बराबर है, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो ये कैसे है हमारे पास, क्योंकि z हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा के बराबर है। और अगर आप कॉन्जुगेट लें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा, यानी देखो ऊपर वाली वैल्यू माइनस में है तो ये z कॉन्जुगेट। और z का अगर मैग्नीट्यूड लें तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट पार्ट में भी हमने किया है। और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे जेड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारे पास इस चीज़ का आंसर आ जाएगा।